हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। तो आज है 23 सितंबर 2020 और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट न्यूज़, जो कि आपका एमसीक्यूज फॉर्म में रहेगा। स्टैटिक जीके रहेगा, जो कि डेली करंट इवेंट बेस्ड होता है। और इसी के साथ टुडे इन हिस्ट्री देखेंगे, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं आज ही के दिन उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसी के साथ आप ये सभी अपडेट्स जो हैं हमारी वेबसाइट knowledgetheambition.com पर जाकर भी पढ़ सकते हो, तो आप वहाँ भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस टू विच नेशन। भारत ने किस राष्ट्र को अपनी पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू की है। तो जो आपकी फर्स्ट डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस है वो इंडिया ने स्टार्ट की है मालदीव्स के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जहाजरानी राज्य मंत्रालय यानी जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ऑफ स्टेट, जो आपकी राज्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, इन्होंने हाल ही में मालदीव के लिए भारत की पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू की है। ये सेवा दोनों देशों के बीच व्यापार और व्यापार संबंधों का विस्तार करने में मदद करेगी और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति को बढ़ावा देगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंडिया ने जो है मालदीव्स के लिए शुरू की है और ये पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा है। मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स की कैपिटल है माले और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है मालदीवियन रुपया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मालदीव जो है वो साउथ एशिया की एक कंट्री है, एशिया में पड़ता है, साउथ एशिया में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद ने IIT कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। इस विधेयक में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को कितने IIT घोषित करने की मांग है। ये जो आपके IIT है, कितने जो है इस विधेयक में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को घोषित करने की मांग की गई है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 5। टोटल आपके 5 ये IITs हैं जिन्हें कि इस संशोधन विधेयक, जो आपका कानून संशोधन विधेयक 2020 है, इसमें सार्वजनिक नीति भागीदारी मोड पर जो है IIT भोपाल, अगरतला, सूरत, भागलपुर और रायचूर में 5 IITs घोषित करना चाहता है, जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कुल आपकी ये 5 IITs हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वन द मैन सिंगल टाइटल इन द इटालियन ओपन। मैन सिंगल टाइटल इन द इटालियन ओपन, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ जो आपका वुमेन सिंगल टाइटल है ये किसने जीता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, नोवाक जोकोविच। इनकी आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हो। दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने इटालियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीतकर अपना 36वां मास्टर्स खिताब जीता है। इनका ये 36वां मास्टर्स खिताब था इटालियन ओपन जीतकर। सर्बियाई खिलाड़ी, ये सर्बिया के रहने वाले हैं, सर्बियाई खिलाड़ी ने डियोगो शॉर्ट्ज़मैन को 7-5, 6-3 के 2 सीधे सेटों में हराकर ट्रॉफी हासिल की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नोवाक जोकोविच, आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हो। इन्होंने मेंस इटालियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस दिस ईयर। 2020 की बात यहाँ पर की जा रही है। आपको बताना है कि इस वर्ष यानी 2020 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय क्या था। फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है वो कब मनाया जाता है। इसी के साथ थीम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको थीम पर भी ध्यान रखना है। तो 2020 अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय क्या था, ये था शेपिंग पीस टुगेदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, शेपिंग पीस टुगेदर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस वॉज ऑब्जर्व दिस ईयर ऑन सितंबर 21। 2020 में 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया विद द थीम शेपिंग पीस टुगेदर। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। द UN जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड दैट द डे शुड बी commemorated by the observing 24 hours of non-violence and ceasefire across the world. The day is devoted to strengthening the ideals of
पीस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 2020 की थीम, और ये सेलिब्रेट किया गया था 21 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द घर तक फाइबर स्कीम इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है बिहार राज्य में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को बिहार में घर तक फाइबर योजना के तहत 9 राजमार्ग परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया है। तो ये बिहार राज्य में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड राइनो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है या कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ऑन सितंबर 22। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सितंबर 22 को ये सेलिब्रेट किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द थ्रेट्स फेस्ड बाय द 5 राइनोसॉरस स्पीशीज लिविंग इन एशिया एंड अफ्रीका। तो ये आपको सभी डिटेल्स इसके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who among these has been awarded with the IG Nobel Prize 2020 for Medical Education? तो इनमें से किसे जो है IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन डी इसको राइट आंसर है। पीएम नरेंद्र मोदी को IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ बात करें तो ये जो आपका IG जो आपका प्राइज़ है 2020 नोबेल प्राइज़, ये मेडिकल एजुकेशन में इन्हीं के साथ जो है अन्य को भी दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये जॉइंटली कई सारे प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को दिया गया है। तो इंडिया से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो, यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, टर्कीज प्रेसिडेंट रेसेप तैयप और मैक्सिकोज प्रेसिडेंट जे एंड्रेस मैनुअल। तो इन्हें जो है साथ ही में आप और भी देख सकते हो, तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट को भी दिया गया है, बेलारूस के प्रेसिडेंट को भी दिया गया है। तो यहाँ पर ये जॉइंटली अवार्ड, ये सम्मान दिया गया है IG नोबेल प्राइज़ 2020। इंडिया से आपको ध्यान में रखना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिन्हें हम MCQs फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वन लाइनर फॉर्म में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आयुष मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हाल ही में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। तो किनके बीच में हुआ है? पोषण अभियान के तहत कुपोषित को नियंत्रित करने के लिए तो ये आयुष मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय के बीच में हस्ताक्षरित हुआ है। नेक्स्ट आपका, जन जागरूकता बढ़ाने और लाल रंग के संरक्षण के मुद्दों का समर्थन देने के लिए हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस जो है वो मनाया जाता है। 2020 में 19 सितंबर 2020 को ये आपका इंटरनेशनल रेड पांडा डे सेलिब्रेट किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है इंटरनेशनल रेड पांडा डे? तो ये हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और 2020 में ये 19 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है आपका, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पूर्व तकनीकी अनुसंधान और विश्लेषण विंग के प्रमुख अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम है अनिल धस्माना। इन्हें राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका, 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति नेपाल के आंग रीता शेरपा का लंबे समय तक मस्तिष्क और यकृत की बीमारी से निधन हो गया। तो इनका हाल ही में निधन हो गया, आपको इनका नाम याद रखना है। और इन्होंने जो है 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, ऐसे ये पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था पहले, इन वुमेन सिंगल जो आपका इटालियन ओपन था, इटालियन ओपन, इसमें मैन सिंगल तो आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है, लेकिन वुमेन सिंगल की बात करें तो वुमेन सिंगल जो है ये जीता है सिमोना हैलेप ने। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, सिमोना हैलेप
हेल्प द्वारा जो है वुमेन सिंगल्स का टाइटल ये जीता गया है। इटालियन ओपन टाइटल जो है वुमेन सिंगल्स में ये सिनोमा हेलेप के द्वारा जीता गया है। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेशन का, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है कोसी रेल मेगा ब्रिज किस राज्य में स्थित है? कोसी रेल मेगा ब्रिज, तो ये स्थित है आपका बिहार में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। स्टैटिक जीके में जो भी क्वेश्चंस आपके इंक्लूड किए जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं, या नहीं किसी ना किसी तरह से ये न्यूज़ में रहते हैं। पूछा गया है इटावा इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक? इटावा किस नदी तट पर स्थित है? तो इटावा जो है आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कहलाता है। इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है आपका न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका मैथिकेतन शोला नेशनल पार्क है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरला में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान में रखना है नाम इनका मैथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टेनिस प्लेयर मारिया शारापोवा बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये आपके मारिया शारापोवा जो है ये रशिया से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी गार्डन्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? स्टेट/UT। तो लोधी गार्डन्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है आपका दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लोधी गार्डन्स आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपका वाराणसी में, और वाराणसी पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन बैंक लोकेटेड? कॉर्पोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मैंगलोर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेशन में आपका है व्हाट हैपन ऑन दिस डे, यानी आज के दिन जितनी भी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 23 सितंबर को। तो इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट है वही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहली आपकी 23 सितंबर 1803 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था? असमय की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में मराठा साम्राज्य के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये घटना कब हुई थी? 23 सितंबर 1803 में। नेक्स्ट है आपका 1908 23 सितंबर 1908 हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का बिहार के सिमरिया गांव में जन्म हुआ था। तो ये काफ़ी फेमस आपके प्रसिद्ध कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 23 सितंबर 1908 में, और इनका जन्म बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1929 23 सितंबर 1929 बाल विवाह निरोधक विधेयक, जिसे शारदा कानून कहा जाता है, वो पारित हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 23 सितंबर 1974 BBC द्वारा सेफेक्स, जो आपकी पहली सार्वजनिक सूचना सेवा प्रणाली में से एक है, ये शुरू की गई थी। तो आपकी ये सेफेक्स ध्यान में रखना है, BBC द्वारा शुरू की गई थी और पहली सार्वजनिक सूचना सेवा प्रणाली में से एक थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 1974 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका 2009 का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है, तो आपको ध्यान रखना है 23 सितंबर 2009 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारतीय उपग्रह ओशनसैट 2 समेत 7 उपग्रह कक्षा में स्थापित किए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स, स्टैटिक जीके और साथ ही में ऑन दिस डे जो आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अ ब्राइट फ्यूचर।